नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पर निकले तो पटना के कई इलाकों में पहुंचने के बाद वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात हुई। क्या बात हुई इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को फिर से तूल दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से G20 की बैठक में मिलकर आए थे तब से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी से रिश्ता नाता तोड़ने वाले हैं। तो कहीं इस तरह की खबरों पर विराम लगाने की कवायद है या आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? ऐसी तमाम खबरें सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधा चलेंगे उनके पास। गौतम, नीतीश कुमार का अचानक राबड़ी देवी से मिलने जाना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार अचानक से कहाँ चले जा रहे हैं, यह एक चर्चा का विषय है। क्योंकि औचक निरीक्षण में इन दिनों नीतीश कुमार ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप देखिएगा कि G20 की बैठक के बाद ये नीतीश कुमार कभी अचानक से नए सचिवालय पहुंच जाते हैं, समय से पहले पहुंच जाते हैं, अधिकारियों की क्लास लेते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है वक्त पर और समय पर, देखिए कि क्यों नहीं जा रहा है, काम कितना हो रहा है। फिर अचानक से देखिए कि दूसरे दिन भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं सचिवालय, वहाँ देखते हैं कि कर्मचारी वक्त पर क्यों नहीं आ रहे हैं, अधिकारी वक्त पर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद अचानक से मीडिया से बातचीत के दौरान कभी किसी नेताओं का जो है सिर मिलान करने लगते हैं। फिर अचानक से देखिए अशोक चौधरी के गले लिपट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दिनों G20 की बैठक के बाद कहें या हाल के कुछ दिनों में नीतीश कुमार की जो हाव भाव है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है या सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आज भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, मगर अचानक से काफिला जाना कहीं और था और सीधे जेडीयू की तरफ कन्वर्ट कर गए, प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। इसके पहले भी वो पहुंचे हैं जहां पर ललन सिंह बैठक कर रहे थे, इसके पहले वाली बैठक में। कार्यक्रम के दौरान लौट रहे थे और अपने आवास लौटना था, लेकिन अचानक से उन्होंने सीधे रुख चेंज कर दिया और प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं औचक तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो देखने को मिल रही है, उसी कड़ी में आज अचानक से उनका चेंज किया। वो कन्या मार्ग की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से समझ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की राबड़ी की आवाज बेटे तेज प्रताप के साथ राजगीर के दौरे पर थे। तो ऐसे में राबड़ी देवी से मुलाकात हुई और तेजस्वी यादव तुरंत वहाँ तैयार हुए और 10 मिनट के अंदर जो है कुछ गुफ्तगू हुई। ऐसे में अंदर चाय भी पी पाए या नहीं पी पाए ये तो अब चूंकि अंदर खाने की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 10 मिनट के अंतराल के इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए ये अभी भी पत्रकारों की समझ से परे है। लेकिन नीतीश कुमार का जो औचक निरीक्षण चल रहा है ये कल कहाँ किसके पास चले जाएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कहाँ से ये आइडिया जनरेट हो रहा है, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, इस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आया क्या बिहार में जिस तरह से यह मुलाकात हुई है? क्योंकि कल तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सॉफ्ट हो गई है नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोल रही, सिर्फ आरजेडी पर हमला बोल रही। और आज नीतीश कुमार राबड़ी देवी से मिलने जाते हैं, तो क्या इस पर कोई रिएक्शन आया है क्या? रिएक्शन से पहले हम एक बार फिर से उस जो भूकंप का केंद्र है G20 वहाँ आपको लिए चलते हैं और उस राजनीतिक सिस्मोग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो किस तरीके से बदला है। अमित शाह के बयान से समझिए। अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि अब जो लगातार ये उनका छठा दौरा है, 5 दौरे में अमित शाह
ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। छठी बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, वाक्य का तो छोड़िए, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात, तेल और पानी के मिलन में जो राजनीतिक बयानबाजी हुई उसमें सबको पता चल गया कि तेल और पानी का कभी मिलन नहीं हो सकता, यानी कि जो जोड़ी है वो बेमेल जोड़ी। सियासी मायने निकाले गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं केंद्र में सरकार बिहार के ताजा हालात पर कोई स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाया, लेकिन हाँ बीजेपी के प्रवक्ता और इसे तो उन्होंने कहा था कि हमने जो भी नेता चाहेगा कि 24 में प्रधानमंत्री बने उनका स्वागत है, ऐसे दरवाजे बंद नहीं है। कहीं ना कहीं तय आप पहले ये कह रहे थे कि रास्ता छोड़ दिया है, तो ये रास्ता किसके लिए छोड़ा है ये आने वाले समय में तय हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला, लेकिन इतना जरूर है कि वक्त से पहले जिस दरवाजे नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्या ये दरवाजा आगे की राजनीति में कितना बड़ा मायने रखेगा ये देखना होगा। मुलाकात, छोटी सी मुलाकात भी एक बड़ी मुलाकात में चलिए गौतम, हमें भी इंतजार रहेगा कि इस मुलाकात के मायने क्या है वो स्पष्ट हो। क्या नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बीजेपी से नहीं जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अपने पुराने सहयोगी या फिलहाल आरजेडी के साथ जो गठबंधन है उसे कायम रखने जा रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब हम बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की। तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात पटना को मिली है और पटना से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने एक साथ 9 वंदे भारत नई ट्रेनों को 11 राज्यों में रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे और पटना वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है कि अब उन्हें हावड़ा जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन उनके लिए उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उनके साथ कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद दिखाई दिए ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर। और पीएम मोदी ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, इन ट्रेनों को रवाना कर दिया गया। तो ऑनलाइन तरीके से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इन ट्रेनों के रवाना होने के साथ एक बड़ी सौगात बिहार को मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दी? काफी संख्या में राजनेता, केंद्रीय मंत्री तो पहुंचे हुए थे ही, आम लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रिया थी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वंदे भारत के जो आज 9 वंदे भारत का शुभारंभ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसमें एक बिहार भी शामिल था। जो कि कही जाए तो पटना को 2 वंदे भारत की सौगात मिल गई। एक पटना से रांची चलती है, तो एक अब जो है पटना से लेकर हावड़ा तक चलेगी। बता दें कि अगर पटना से हावड़ा की अगर दूरी की बात कर ली जाए तो 532 किलोमीटर दूरी है। ये जो है ये ट्रेन चलने की जो सीमा और इसकी जो गति है 130 किलोमीटर की रफ्तार से तेज चलेगी। और उसके वहीं अगर बात कर ली जाए तो इस ट्रेन के लेकर जो कोच है, कोचों में अलग अलग डिवाइस भी लगा हुआ है। वहीं अगर इस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से इसके जो किराया की अगर बात कर ली जाए, एग्जीक्यूटिव जो चेयर है उसकी किराया का 2725 रुपया है। साथ ही साथ जो अन्य जो है उन किरायों को लेकर 1505 रुपये तक रखा गया है। और वहीं ऐसे ट्रेन की अगर खासियत की बात कर लिए तो ट्रेन की खासियत छुपा हुआ नहीं है। और अगर यहाँ अगर साप्ताहिक जो कही जाए तो राजधानी पटना से पटना स्टेशन से हावड़ा तक जाएगी, जो सप्ताह में 6 दिन चलेगी। बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी, तो बुधवार को के छोड़ाकर सभी दिन ये ट्रेन चलेगी। और इसका पूरी तरीके से आज परिचालन कर दिया गया है। पटना स्टेशन पे जो यहाँ के जो पटना साहिब के जो सांसद रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव, वहीं दिग्गा के विधायक संजीव चौरसिया, ऐसे जो तमाम जो नेता थे, अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री जो नित्यानंद राय हैं वो भी शामिल थे। और उन्होंने कई तरीके के राजनेताओं ने अपनी उपलब्धि तो जो बीजेपी के जो नेता लोग पहुंचे थे उन्होंने अपना उपलब्धि तो लिया, लेकिन अगर इस ट्रेन की अगर बात कर ली जाए तो जो इनका जो पायलट थे, पायलट महिला थे। और एक तरफ जो महिला थे और 33% जो लोकसभा और विधानसभा में जो
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिल लाया उसको लेकर यहाँ के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का झलक है और जो आरक्षण मिली है उसका झलक है, अभी और देखिए आगे आगे क्या होती है। उन्होंने अगर सब कुछ के मिलाकर अगर देखी जाए तो बयानबाजियां भी शुरू हुई। एक तरफ जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यहाँ आना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ नहीं आए। वो केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनको अगर एक मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं तो उनका रेल मंत्री, जो पूर्व में रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के हैसियत से उनको आना चाहिए था। जो कही जाए तो वहाँ पे पटना रहता, जो पटना स्टेशन है, पटना स्टेशन के पास सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। यानी कि जो कही जाए तो मुख्यमंत्री का जो आज कई जगह जो दौरा था, मुख्यमंत्री अचानक कई दौरों के लिए निकल गए, लेकिन वो राजधानी पटना के वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था पटना जंक्शन से लेकर जीपीओ गोलंबर तक पूरा सुरक्षा व्यवस्था था, लेकिन उनका जो है सीएम नहीं पहुंचे। उसके बाद बयानबाजियां का भी सिलसिला जारी है। जी उदय। बिल्कुल विवेक, हम ये जानना चाह रहे थे कि आम लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया दिखी। यूं अगर देखा जाए तो किराया सुनकर तो काफी ज्यादा लगता है, आम लोगों से बातचीत हुई थी क्या आपकी? जी बिल्कुल, हमने आम लोगों से बात भी किया और साथ ही साथ जो ट्रेन में जो सवार होकर हमने लखीसराय स्टेशन तक भी गए, वहाँ तक देखा कि सभी लोग खुशहाल थे। सभी लोग जो अपने जो रिकॉर्ड मोबाइल से अपने जो तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे में, उसके साथ ही साथ काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन एक और ख़ास बात बता दें कि जो रविशंकर प्रसाद के जो सांसद, उन्होंने एक और ट्रेन की मांग की है कि जो एक ट्रेन जो पटना से लेकर दिल्ली तक चले, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम लोग संसद का एक टीम बनाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और क्षेत्रवासियों का भी अनुरोध है कि एक ट्रेन और चलाई जाए, जो कि एक रांची के लिए तो मिल गया, लेकिन अब जो है एक दिल्ली के लिए भी मिली जाए, राजधानी के लिए, राजधानी से राजधानी के जो जोड़े उस ट्रेन को भी मिली जाए। अवश्य में लेकर जो आम लोगों में काफ़ी खुशहाल थे, क्योंकि अगर शुरू में जब देखी जाए तो जब पटना से जब रांची के लिए जो ट्रेन चली थी उस समय भी कभी काफ़ी सैकड़ों के तादाद में जो पटना जंक्शन पे भीड़ लग गया था कि ऐसा कही जाए तो वहाँ पे कुछ मेला जैसा लगा हुआ है, इस तरीके से वहाँ पे भीड़ लग गई थी। और आज भी वही तस्वीर देखने को मिला, लोग पुल पर चढ़कर तस्वीर को कैद कर रहे थे। लोगों से बात किया तो भी लोगों ने कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है और बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया। कहा कि वहीं साथ ही साथ कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो देशवासियों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और रेल में उनका बेहतर है। रेल में वो रेल के जो कही जाए तो प्रधानमंत्री खुद उसका ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरीके से अगर रेल का जब परिचालन होता है तो रेल मंत्री उसको हरी झंडी देती हैं, लेकिन उसके साथ जो प्रधानमंत्री खुद उनके अंदर में है, वो खुद प्रधानमंत्री इसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कही जाए सब सोच समझकर ही प्रधानमंत्री आगे कर रहे हैं। जी चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम लोगों में उम्मीद इस बात को लेकर है कि अब उन्हें दिल्ली से पटना की सौगात भी मिलेगी और लोग चाह रहे हैं कि उन्हें वंदे भारत जैसी ट्रेन की सौगात मिले, ताकि पटना राजधानी को दिल्ली देश की राजधानी से जोड़ा जा सके। लोगों को इस बात का इंतजार है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।